फिल्म की शुरुआत में एक बुद्ध की मूर्ति दिखाई जाती है। उसमें एक श्री नाम का लड़का बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हुए दिखाया देता है, जो कि मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट होता है। वह हाथ जोड़कर बुद्ध की पूजा कर रहा होता है। यहीं पर उसका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और एक सीनियर उसके जोरदार लात मारता है। इसके बाद श्री सावधान हो जाता है और वह सीनियर से बड़ी ही बहादुरी से लड़ना शुरू कर देता है। उसके बाद वह सीनियर से माफी मांगता है और उसके सर पर एक जोरदार लात मारता है और उसे एक बास्केट में बंद कर देता है और फिर डंडे से उसको कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद दूसरा सीनियर उससे लड़ने के लिए आता है। उसके पास दो तलवारें होती है। वह तलवारों से श्री के ऊपर हमला करता हुआ होता है, लेकिन श्री बड़ी बहादुरी से उसकी तलवारों को इधर उधर कर देता है। इसके बाद वह वापस उस सीनियर के पास जाता है तो सीनियर एक सिक्का फेंककर कांच को श्री की तरफ कर देता है, जिससे उसकी आंखों पर बड़े जोरदार प्रकाश पड़ता है। फिर वह डंडा लेकर हमला करता है तो सीनियर अपने आप को बचा लेता है और श्री को फेंक देता है। इसके बाद श्री सीनियर को चेतावनी देता है और तेजी से पलटकर उस पर जोरदार किक और बॉक्सिंग की मारता है और कांच पर दे मारता है। इसके बाद एक अगरबत्ती होती है जिसके बुझने पे उसका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। वह बड़ी खुशी से बाहर निकलता है। वहां पर उसका टीचर उसको यह देखकर बड़ा खुश होता है कि तुम्हारे 2 नंबर ही कम रहे, यदि तुम्हारे 90 नंबर होते तो बहुत अच्छा होता। श्री यह देखकर काफी खुश होता है। इसके बाद उसे एक दूसरे शहर में जाने के लिए भेजा जाता है ताकि वह अपनी आगे की पढ़ाई कर सके। वह एक स्कूल में जाता है जहां पर एक लिन नाम का लड़का होता है जो बहुत अच्छा फाइटर होता है और उसकी ट्रेनर जिया होती है। जिया का एक छोटा भाई होता है जिसकी देखभाल खुद जिया करती है तथा रात को वह नोट्स बनाती है ताकि वह सिन को अच्छी सी ट्रेनिंग दे सके। उसी वक्त जिया के पिताजी जो साइंटिस्ट होते हैं उसका फोन आता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चीज भेज रहा हूं, तुम वो ले लेना, वह बहुत ही अच्छी चीज है। यह देखकर जिया गेट का दरवाजा खोलती है तो वह देखती है वहां पर एक छोटा बच्चा श्री होता है जो हाथ जोड़कर जिया को सलाम करता है और वह बड़ा ही खुश होता है। जिया भी उसको देखती है। अब जिया की जिम्मेदारी सिन को पालने की भी हो जाती है। अब उसकी जिम्मेदारी उसके भाई को पालने की और सिन को पालने की भी होती है। उधर साइंटिस्ट को गुंडे मार रहे होते हैं तथा उससे पूछ रहे होते हैं कि तुमने जो पासवर्ड सेट किया है वह बताओ, लेकिन साइंटिस्ट वह नहीं बताता। इसके बाद 2 गुंडे जिया के फादर घर की निगरानी के लिए भेज दिए जाते हैं। वे घर के चारों ओर उसकी निगरानी रखते हैं। तभी एक गुंडा यह बात करता है कि हम लोग पता करते हैं कि वह खिलौना कैसा होगा। इधर दोनों बच्चे जिया और साइंटिस्ट का बच्चा आपस में बैठे हुए होते हैं और वीडियो गेम खेलना शुरू कर देते हैं तथा जोर जोर की आवाजें करते हैं। इसके बाद जिया बाहर आ जाती है और कहती है कि तुम इतनी तेज तेज आवाज करोगे तो मैं काम कैसे करूंगी। इस बात को देखकर वह एक पैकेट खोलती है जिसमें एक खिलौना होता है। वह उसको शुरू करती है तो खिलौने में उसको पासवर्ड सेट करना होता है। खिलौना पासवर्ड मांगता है और वह कहती है कैसा पासवर्ड। खिलौना इसी को पासवर्ड सेट कर देता है और यह खिलौना उसकी मां की आवाज में बोलता है, जो जिया को बहुत ही अच्छा लगता है और उसे बहुत ही खुशी महसूस होती है तथा जिया खिलौनों को बहुत अच्छे तरीके से देखती है। इसके बाद वे स्कूल चले जाते हैं। वहां पर वे 2 गुंडे उनकी निगरानी करते हुए होते हैं और सिन भी वहां पर होता है, श्री भी वहां पर होता है। इसके बाद सिन श्री को देख रहा होता है। जिया उसको एक्साइटेड तरीके से सिन से बात करती है तथा उसे फाइट के लॉ बताती है। इसके बाद गुंडा झपट्टे मारकर खिलौने को छीन कर ले जाता है।
लेकिन तभी नजर उसकी सिन की गुंडे पर पड़ जाती है। वह एक जोरदार के गुंडे को मारता है। इसके बाद श्री भी आक्रामक हो जाता है तथा दोनों बोलकर हमला कर देते हैं। इसी दौरान गुंडा झपट्टे से खिलौने को छीनकर ऊपर भाग जाता है छलांग लगाकर। इसके बाद दोनों श्री और सिन गुंडे को घेर के नीचे गिरा देते हैं और उसको एक कचरे पात्र में डाल देते हैं और गुंडा आगे चला जाता है तथा जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि सारे घर के लड़ाके हैं, यदि ये काम हम कर लेंगे तो फिर आगे गुंडे क्या करेंगे। वहीं पर फिर श्री की टीचर को बताया जाता है। श्री की टीचर सभी बच्चों से उसका इंट्रोडक्शन कराती है और वे बच्चे अजीब से क्वेश्चन बोलते हैं। इसके बाद वे खेल के मैदान में श्री आ जाता है। इसके बाद श्री खेल के मैदान में आ जाता है। वह बच्चों के साथ खेल के मैदान में अपनी ट्रेनिंग ले रहा होता है। वहां पे पीटी टीचर देखता है कि श्री एक हाथ से बहुत अच्छे पुशअप उल्टे खड़े होकर कर रहा है और उसकी जंप बहुत अच्छी है। यह देखकर वह बहुत खुश होता है। इसके बाद जिया का भाई भी जंप लेता है। इधर साइंटिस्ट को गुंडे का बॉस परेशान कर रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम पासवर्ड बताओगे या नहीं, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन साइंटिस्ट का भाई यह नहीं करता। इधर श्री कहता है जिया के भाई को, मैं तुम्हें बहुत अच्छी कुंग-फू की ट्रेनिंग दूंगा और तुम सीख जाओगे। और सिन स्कूल में एक कंपटीशन की तैयारी करता है। इधर जो गुंडे निगरानी करते हैं वे जिया के घर पहुंच जाते हैं। वहां पे श्री उनको कंफ्यूज कर देता है, लेकिन वे खिलौना चुराकर भाग जाते हैं और खिलौना यहां पर गुंडों के बॉस के पास आ जाता है। लेकिन यह खिलौना नकली होता है। इसे देखकर गुंडों का बॉस दोनों गुंडों के ऊपर गोल्फ की बॉल रख देता है और कहता है, यदि तुम असली खिलौना नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारा गोल्फ की स्टिक से मुंह तोड़ दूंगा। इसके बाद दोनों गुंडे लड़की का भेष बनाकर स्कूल में चले जाते हैं और वहां पर सिन की शानदार फाइट चल रही होती है। तभी सिन की बहन श्री को कहती है कि तुम मेरे भाई से फाइट कर सकते हो, तो वह उसे उठाकर अपने भाई के पास ले जाती है। वहां पर उसका भाई और श्री की फाइट देखने के लिए सभी बच्चे रोमांचित हो जाते हैं और सभी बच्चे स्टेडियम के करीब आ जाते हैं। श्री और सिन की फाइट शुरू हो जाती है जो बहुत ही रोमांचक होती है। सभी बच्चे उसका एंजॉय लेते हैं। इसके बाद वहां पर श्री और सिन की फाइट को देखते देखते सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अचानक ही जिया का भाई देखता है कि दोनों गुंडे वह खिलौना लेकर भाग रहे हैं। तभी सभी लोग आ जाते हैं और दोनों गुंडों की पिटाई शुरू कर देते हैं और पीटी टीचर आ जाने से सभी बच्चों को वह कंट्रोल कर लेता है। गुंडे भाग जाते हैं। तभी पुलिस आ जाती है और जिया पुलिस को शिकायत करती है। इसके बाद क्लास टीचर श्री को कहती है कि तुम लड़ाई जानते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम हर समय लड़ाई करो, इसलिए तुम्हें हर समय लड़ाई नहीं करनी चाहिए। श्री इससे काफी मायूस हो जाता है और एक टेबल के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी जिया और सिन और उसका भाई आते हैं और सिन को काफी समझाते हैं और उसको मनाते हैं। इससे सिन मान जाता है और स्टेडियम का सभी सामान सभी उठा के अलग कर देते हैं। अब गुंडों का बॉस को दिखाया जाता है। सिन गुंडों का बॉस पासवर्ड के लिए सभी को वहां पर एक ट्रेनिंग देता हुआ होता है और कहता है किसी भी तरीके से मुझे पासवर्ड चाहिए। वह साइंटिस्ट को कहता है कि तुम मुझे पासवर्ड नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन साइंटिस्ट पासवर्ड नहीं देते हुए गुंडों के सभी आदमी पासवर्ड ढूंढने के लिए थक हार जाते हैं, लेकिन पासवर्ड नहीं मिलता। इसलिए गुंडों का बॉस बहुत ही साइंटिस्ट पे नाराज होता है। तभी गुंडों के लोग और कोशिश करते हैं कि पासवर्ड मिले, लेकिन नहीं मिल पाता। आग बबूला होकर गुंडों का बॉस साइंटिस्ट के पास दोबारा आता है और कहता है कि तुम मुझे पासवर्ड दोगे या नहीं दोगे, लेकिन साइंटिस्ट मना कर देता है। तभी साइंटिस्ट की लड़की का मैसेज फोन पे आता है और उस फोन के मैसेज में साइंटिस्ट की लड़की कहती है कि मेरा बर्थडे है पापा, आप आ जाइए। तो गुंडों का बॉस साइंटिस्ट की लड़की को मैसेज कर देता है कि मैं कल तुम्हारे लिए आ रहा हूं। इधर बच्चे
जिया के बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीद रहे होते हैं और वो जिया को इम्प्रेस करना चाहते हैं। जिया अपने बर्थडे पर काफी खुश होती है। बाहर दो गुंडे निगरानी कर रहे हैं, वह जिया को बुला लेते हैं और उसका किडनैप कर लेते हैं। श्री और जिया का भाई दोनों गुंडों का पीछा करते हैं, लेकिन वे गुंडे कार से भाग रहे होते हैं। सिन की बहन पुलिस को फोन कर देती है। साइंटिस्ट को उठाकर गुंडों का बॉस अपने पास लिया लेता है और साइंटिस्ट की लड़की को भी बुला लेता है और पूछता है कि तुम पासवर्ड बताओगी या नहीं बताओगी। तो वह कहती है मुझे पता नहीं है। इसके बाद वह चाकू जिया को दिखाता है। तो जिया कहती है कैसा पासवर्ड? तो सॉफ्टवेयर खुल जाता है। इससे गुंडों का बॉस बहुत खुश होता है और उसकी डील एक व्यापारी से 100 करोड़ में हो रही होती है। एक गुंडा पेशाब कर रहा होता है, उसकी जोरदार सिन एक किक मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। जिया का भाई एक टकले गुंडे को भी देखता है जो वहां पर निगरानी कर रहा होता है। सिन वहां पर फाइट की दशा में होता है और व्यापारी और गुंडों के बॉस की एक डील हो रही होती है। इसके बाद गुंडों का बॉस सॉफ्टवेयर से 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने वाला होता है, लेकिन जिया का भाई अकाउंट नंबर चेंज कर देता है जो एक अनाथ आश्रम का होता है और पैसा अनाथ आश्रम में ट्रांसफर हो जाता है। इसे देखकर व्यापारी और गुंडों के बॉस में झड़प होती है, लेकिन बाद में गुंडों के बॉस को पता लग जाता है यह जिया के भाई का काम है। इसके बाद वहां पर सभी लोग आ जाते हैं और उनकी साइंटिस्ट की रस्सी खोल देते हैं। इधर व्यापारी और गुंडों के बॉस में झड़प हो रही होती है और व्यापारी गुंडों के बॉस को वार्निंग देता है, लेकिन गुंडों का बॉस बड़ी चालाकी से इस लड़ाई के बीच एक बैग लेकर भाग जाता है जिसमें सॉफ्टवेयर का पेन ड्राइव होता है। सिन और साइंटिस्ट और सभी लोग गुंडों के बॉस का पीछा करते हैं। वहां पे एक टकले आदमी की जोरदार पिटाई करते हैं। गुंडों का बॉस जब सभी लोग पीछे भाग रहे होते हैं तो रुक जाता है और सभी लोग उसकी पिटाई करते हैं। इसके बाद श्री एक टकले गुंडे के हेड की जोरदार मारता है जिससे वह गिर जाता है। लड़ाई बड़ी जबरदस्त होती है। इसके बाद पुलिस आ जाती है और गुंडों के बॉस को पकड़ लेती है और दोनों गुंडों को भी पकड़ लेती है। इसके बाद साइंटिस्ट अपनी फैमिली और सभी बच्चों के साथ दिखाया जाता है। वह कहता है मैं कभी भी अब अलग जाकर काम नहीं करूंगा, अपने बच्चों के साथ ही काम करूंगा। और फिर स्कूल का एक फंक्शन होता है जिसमें श्री और जिया के भाई को सम्मानित किया जाता है और इसके बाद इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।